अस्सलाम वालेकुम। गुलाम सरूती जी यूपीएस नोपुरा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। मुझे उम्मीद है कि आपने ईद अच्छी तरह से मनाई होगी घर में। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास जो है वो 8वीं है। सब्जेक्ट उर्दू है। मौजू जो है जाबर बिन हया। जाबर बिन हया, जाबर नाम है, बिन हया बिन हया का बेटा। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कूफे में एक अत्तार रहा करता था। कूफा एक शहर है जो अरब अमारात में इराक एक शहर है। उसका पहले नाम कूफा हुआ करता था। तो वहाँ का एक रहने वाला था अत्तार कहते हैं अतर बेचने वाले को। इस अत्तार का नाम हया था। क्या था इसका नाम? हया था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। वह अतारी जो था, ये अतर बेचने वाले का जो था, वो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके यहाँ एक बेटा हुआ। उसको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाबर रखा गया। उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? जाबर रखा गया। हया को फिक्र लाक हुई कि अब क्या होगा। अब उसने कहा मुझे बेटा भी हो गया। फिक्र लाक हुई, उसको बहुत फिक्र हो गई कि अब मुझे बेटा भी हुआ है और मुझे खाना पीने का, रोटी कमाने का भी मसला उसको बन गया। रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा? मुझे रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी? पैसे कमाने की लालच में वो छोटे बड़े जुराइम में मुलव्वस हो गया। अब उसको नज़र दूर हो गई। उसने कहा कि अब मुझे पैसे भी कमाने हैं, रोटी के लिए मुझे पैसा चाहिए। अब वो इस लालच में क्या करने लगा? बड़े बड़े जुराइम करने लगा। जाबर अभी नायत ही कमसिन था। जाबर अभी छोटा था कि बाप का साया सर से उठ गया। उसके बाप की वफात हो गई। बाप का साया सर से उठ जाना हो गया, बाप की उसकी वफात हो गई। अब जाबर की तालीम व तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। वो अब यतीम हो गया। उसकी तमाम जो तालीम व तरबियत का जो पूरा बोझ था वो उसकी माँ पर आ गया। अब उसको माँ ने पूरा बंदोबस्त उसका करना है। माँ ने कम सिन हो गए, छोटी उम्र वाले जाबर को कूफा के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। वह कूफा से बाहर एक गांव में उसकी माँ ने अपने बेटे को भेज दिया अपने रिश्तेदारों के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए। इस तरह जाबर को बचपन के ये दिन देहात की आज़ाद फ़ज़ा में गुजरने का मौका मिला। वो पहले शहर में था, बाद में वो गांव में चला गया। वहाँ उसको आज़ाद फ़ज़ा, खुली हवा मिली, जहाँ पर वो अपना गुजारा करने लगा। गांव में उसे मामूली तालीम मैसर हुई। गांव में उसको थोड़ी सी तालीम वहाँ पे मिली। वहाँ पर उसने कोई थोड़ा बहुत पढ़ा। अलबत्ता तलाश व जस्तजू का मादा उसमें कूट काट भरा हुआ था। वो बड़ा मेहनती था। वो यही कहता था मैं कुछ न कुछ तलाश करूं, कुछ न कुछ हासिल करूं। वो जो जज्बा था उसमें पूरा भरा हुआ था। कुछ साल गुजरने के बाद उसको वहाँ से वापस शहर बुलाया गया। तो वहाँ पर उसने बाकी की तालीम हासिल की। फिर उसके बाद उसने काफ़ी चीज़ें ईजाद भी की। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।